हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियोस में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के चारों मेथड्स हम देख चुके हैं और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और जो ये सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहते हैं ये दो टाइप्स की रहती है, एक तो होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है अपना, इफ द इक्वेशन दिस इज मेड एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर x क्यूब देन द वैल्यू ऑफ n हमें बतानी है। तो ये कह रहा है कि इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन की तो क्या आएगा, 2x क्यूब साइन y रेज टू पावर n dx प्लस x रेज टू पावर 4 y कोस y रेज टू पावर n dy इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन अब बनी वो क्या बन गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे चेक करते हैं कि डेल m अपॉन डेल y किसके इक्वल होना चाहिए, डेल n अपॉन डेल x। तो ये कह रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनी है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये कंडीशन अगर हम लगाएं, इसका y के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे, ये हमारा m ऑफ एक्स वाई है और ये n ऑफ एक्स वाई है। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x क्यूब एज इट इज़ साइन y का क्या हो जाएगा, कोस y रेज टू पावर n, और y रेज टू पावर n का क्या होगा, n इंटू में y रेज टू पावर n माइनस 1। और x के रेस्पेक्ट में अगर n का हम करते हैं तो क्या आएगा, 4x क्यूब y कोस y रेज टू पावर n। तो अब कोस y रेज टू पावर n से ये कैंसिल हुआ, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स। तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, n y रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2y। और अगर इसको हम कंपेयर करें तो हमें पता चल रहा है कि n की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। और अगर इधर से भी हम देखें y की पावर तो n माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 1 के। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो n की वैल्यू ही हमें बतानी थी, तो जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में भी हमने देखा और लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म हमने सोल्व करी उसमें भी हमने देखा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स की पावर क्या हो 1 हो, या फिर हम बोलें ऐसी कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई गिवन हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये कह रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखनी है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कैसे लिखी थी, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये फॉर्म हमने लिखी थी। अब सेकंड ऑर्डर की हमें लिखनी है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। और क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो जो कोफिशिएंट हैं हमारे वो कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे p और q है वो क्या है, कांस्टेंट है। और जो r है हमारा वो कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। और ऐसी इक्वेशन को हम कैसे भी लिख सकते हैं, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे भी कई बुक्स में लिखा होता है a2d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस a1dy अपॉन डी एक्स प्लस a0y इज इक्वल टू r ऑफ x। तो जहाँ पे जो a2, a1 और a0 हैं वो हमारे क्या है, कांस्टेंट हैं। और जो r है वो क्या है, कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होगी इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब ये दो टाइप की हम पढ़ते हैं, एक तो होती है होमोजीनियस
और एक होती है नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस की अगर हम बात करें तो होमोजीनियस के केस में जो आर फंक्शन है, आर या तो कांस्टेंट है या फिर फंक्शन ऑफ एक्स है, तो आर ऑफ एक्स अगर हम लिखें वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इक्वेशन हमारी जो होगी वो क्या होगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो इक्वेशन होगी इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी फिर, जिसके लिए जो आर ऑफ एक्स है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये जो इक्वेशन हमने लिख रखी है जहाँ पे अगर आर ऑफ एक्स है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो वो एग्जाम्पल होगी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, मतलब जिसके लिए जो आर ऑफ एक्स है वो ज़ीरो होगा। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम सोल्व करेंगे वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो एक होता है हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर, मतलब ये जो इक्वेशन हमारी गिवन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, कैपिटल डी से। और कैपिटल डी को हम कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स, या फिर जो अगर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारा गिवन है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, डी स्क्वायर लिख देंगे। और अगर वन अपॉन डी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटीग्रल रिप्रेजेंट करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर वन अपॉन डी स्क्वायर हमारा लिखा हुआ है तो मतलब वो इंटीग्रल रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है हमारी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हमने क्या देखा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई। और क्योंकि होमोजीनियस की हम बात कर रहे हैं तो आर ऑफ एक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है हमारा वो आर ऑफ एक्स फंक्शन की वजह से आता है। और जो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके केस में आर ऑफ एक्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो हम देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने का फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम आर ऑफ एक्स को क्या कंसीडर करते हैं, ज़ीरो। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर एम एक्स, एक ट्रायल सॉल्यूशन हम कंसीडर करते हैं इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे ये वाली टर्म यूज करके, और इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम लिखें तो क्या आएगा, सी ई रेज टू पावर एम एक्स इंटू एम, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, सी ई रेज टू पावर एम एक्स इंटू में एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं क्योंकि y जो है उसका क्या है, ट्रायल सॉल्यूशन है। तो इक्वेशन हमारी क्या आएगी, सी ई रेज टू पावर एम एक्स सब में से कॉमन होगा, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्योंकि ये तो हमारा क्या है, ट्रायल सॉल्यूशन है, तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब पूरी टर्म हमारी ज़ीरो के इक्वल है तो ये वाली टर्म क्या होगी, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो टर्म बचती है वो जीरो के इक्वल होगी।
तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं सेकंड स्टेप में, ये वाला सॉल्यूशन हम कंसिडर करके चलते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी क्या आती है, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को। और ऑक्सिलरी इक्वेशन को जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो हमें दो रूट मिलेंगे m के, मतलब m1 और m2 दो वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो डिपेंडिंग ऑन m1 और m2 वैल्यूज 4 केस हमारे बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के। उसमें केस फर्स्ट हमारा क्या है कि अगर m1 और m2 रियल रूट्स हैं, आर रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, c1 e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x, ये हो जाएगा। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो हमारा क्या है, सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो y जो होगा वो क्या आ जाएगा, c1 e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x। और सेकेंड केस की अगर हम बात करें, अगर m1 और m2 रियल रूट्स हैं लेकिन इक्वल हैं, रियल एंड इक्वल, तो इक्वल रूट होंगे, उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2 x इंटू ई रेज टू पावर mx। क्योंकि जो m1 और m2 हैं वो इक्वल हैं, m के हमने मान लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर mx। थर्ड केस है कि अगर m1 और m2 हैं हमारे, वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, उस केस में भी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट वाला ही होगा, c1 e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x। ठीक है, तो फोर्थ केस क्या हो जाएगा, केस फोर्थ हो जाएगा हमारा कि अगर m1 और m2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब m1 जो है हमारा उसकी वैल्यू है अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा, तो m2 की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा माइनस आइटा बीटा। ठीक है, तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर अल्फ़ा एक्स ए कोस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, मतलब ये जो लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं इस पे। तो ये एक एग्जांपल है जो CSIR जून 2015 में आया था। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इफ x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 एट t इज इक्वल टू 1। तो हमें वैल्यू बतानी है x की एट t इज इक्वल टू 2। तो हमें इक्वेशन गिवन है x में, जहाँ पे जो x है हमारा वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, x ऑफ t हमें निकालना है एट t इज इक्वल टू 2 पे। तो इस इक्वेशन को आप देखो तो ये हमें सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, सेकंड ऑर्डर की है, और जिसके जो कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और जो r ऑफ x है वो क्या है, 0 है। तो r ऑफ x अगर 0 है तो ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और उसके लिए जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y से हम लिखते हैं, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा होता है उससे हम लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए r ऑफ x को 0 रखते हैं, वो तो 0 ही है। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर m इंटू टी, एक ट्रायल सोल्यूशन हम कंसिडर करते हैं और ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। कैसे हम लिखेंगे, जहाँ पे भी डबल डेरिवेटिव होगा उधर हम क्या करेंगे, m स्क्वायर, कॉन्स्टेंट हमारे सेम, सिंगल डेरिवेटिव होगा उधर हम लिखेंगे m प्लस 2 कॉन्स्टेंट सेम इज इक्वल टू 0। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आती है। अगर आप ये
ट्रायल सॉल्यूशन पुट करके भी निकालोगे तो यही क्या आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी। तो इसको हमें सोल्व करके m की वैल्यूज़ निकालनी है। उसके लिए हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो m की वैल्यूज यहाँ से क्या आ जाएंगी, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर m हम कॉमन ले तो m माइनस 2, अगर माइनस 1 हम कॉमन लेते हैं तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आती है m1 इज इक्वल टू 1 एंड m2 इज इक्वल टू 2। ये दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं। तो जो रूट्स हमारे हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो केस फर्स्ट हम यूज करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर 1 इंटू टी प्लस c2 e रेज टू पावर 2 इंटू में t। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, या फिर हम बोले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, एट t इज इक्वल टू 0 पे x की क्या वैल्यू है, 0। तो x को हमने 0 रखा, t 0 रखेंगे तो c1 प्लस c2। तो यहाँ से c1 हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ c2 आ जाएगा। ठीक है, अब एट t इज इक्वल टू 1 x की क्या वैल्यू हमें गिवन है, x इज इक्वल टू 1। तो t इज इक्वल टू 1 अगर हम रखते हैं तो x हमारा क्या है 1 और c1 e रेज टू पावर क्या आ जाएगा 1 प्लस c2 e रेज टू पावर क्या आएगा 2। अब c1 की जगह पे हम क्या रख देंगे, माइनस ऑफ c2। ठीक है, तो इस टर्म में से अगर माइनस c2 अगर हम कॉमन लें तो क्या बचेगा, माइनस e प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस ई। तो c1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ ई स्क्वायर माइनस ई। ठीक है, ये वैल्यू c1 की आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, x इज इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस ई, और ऊपर क्या है e रेज टू पावर t, प्लस c2 की वैल्यू भी यही है। तो हम कैसे लिखेंगे, प्लस e रेज टू पावर 2 इंटू में t। तो वैल्यू हमें निकालनी है एट t इज इक्वल टू 2 पे। तो t इज इक्वल टू 2 हम पुट करते हैं तो क्या आएगा, माइनस ई स्क्वायर प्लस e रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर माइनस ई। और इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, ई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर माइनस ई। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कैसे हम लिखेंगे, ई स्क्वायर माइनस ई और ई स्क्वायर प्लस ई डिवाइडेड बाई क्या था, ई स्क्वायर माइनस ई। तो ये टर्म कैंसिल होगी। तो जो x की वैल्यू हमारी आएगी एट t इज इक्वल टू 2 पे, वो क्या आएगी, ई स्क्वायर प्लस ई। तो जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन विद x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड x डॉट 0 इज इक्वल टू 1। द सॉल्यूशन x ऑफ t अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन t इज। ये कह रहे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है और x ऑफ t क्या है, उसका सॉल्यूशन है। तो जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो t की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, तो वो t की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि t की किस वैल्यू के लिए वो सॉल्यूशन मैक्सिमम आता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप देखो तो ये हमें सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है और जो कोफिशिएंट हैं इसके वो क्या हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट हैं और r ऑफ x है वो 0 है। तो जो ये इक्वेशन है हमारी वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और उसका सॉल्यूशन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के स्टेप्स हमारे क्या रहते हैं। फर्स्ट में तो हम r ऑफ x को 0 के इक्वल रखते हैं, तो वो हमारा ऑलरेडी 0 के इक्वल है। और सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को डायरेक्टली हम कैसे लिखते हैं कि 2 बार डेरिवेटिव है तो हम क्या लिखेंगे, m स्क्वायर, कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस अब कोफिशिएंट 2 है तो प्लस 2 आ जाएगा, एक बार डेरिवेटिव तो m, प्लस अब कोफिशिएंट 1 है और डेरिवेटिव नहीं है तो सिर्फ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो सोल्व अगर हम करें तो हम इसको कैसे लिखेंगे,
m+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m1 और m2 की क्या वैल्यूज हमें मिलती हैं, m1 इज इक्वल टू -1 एंड m2 इज इक्वल टू, m1 है और वो किसके इक्वल है, -1 के। तो जो रूट्स हमें मिल रहे हैं वो क्या है, रियल रूट्स हैं और इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो केस सेकंड हमने पढ़ा था, रियल और इक्वल रूट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू c1 प्लस c2 और यहाँ पे क्या आता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो t इंटू ई रेज टू पावर m आता है, तो m क्या है -1 इंटू टी। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी। अब गिवन क्या है कंडीशन कि एट t इज इक्वल टू 0 x की क्या वैल्यू है, 0। तो x की वैल्यू 0 हम रखते हैं, तो c1 प्लस t को 0 रखेंगे तो ये 0 होगा और e रेज टू पावर 0 कितना होगा, 1। तो यहाँ से c1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, c2 इंटू टी इंटू ई रेज टू पावर -t, ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि एट t इज इक्वल टू 0 x डॉट की वैल्यू कितनी है, 1। तो x डॉट अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, c2 तो कांस्टेंट है, अब t एज इट इज e की पावर -t का क्या होगा, e की पावर -t और -t का क्या होगा, -1 प्लस c2 e रेज टू पावर -t एज इट इज और t का क्या हो जाएगा, 1। तो एट t इज इक्वल टू 0 रखें तो x डॉट की वैल्यू क्या है, 1। t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हुई प्लस c2 और t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो e रेज टू पावर 0 क्या होगा, 1। तो यहाँ से c2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो जो x है हमारा उसकी वैल्यू क्या आ रही है, t इंटू में e रेज टू पावर -t। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ रही है, ये सॉल्यूशन आ गया। तो हमें चेक क्या करना है कि एक t की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी। तो मैक्सिमा चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, x डॉट हम निकालते हैं और उसको हम क्या लिखते हैं, 0 के इक्वल। वहाँ से t की वैल्यूज हम निकालेंगे जितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, देन x डॉट हम निकालेंगे, डबल डॉट निकालेंगे डबल डेरिवेटिव फंक्शन का, और t की जो वैल्यूज हमारी आ रही हैं वो हम पुट करके देखेंगे। तो t की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हमें लेस देन 0 वैल्यू देता है, या हम बोलें अगर नेगेटिव वैल्यू देता है, तो हम क्या बोलेंगे कि उस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, मैक्सिमा है। और अगर वो ग्रेटर देन 0 वैल्यू देता है तो उसके लिए क्या है, मिनिमा है। और अगर वो इक्वल टू 0 वैल्यू देता है तो हम क्या बोलेंगे कि ना तो वहाँ पे मिनिमा है और ना मैक्सिमा है, नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं x डॉट हम फाइंड आउट करते हैं, उसको 0 के इक्वल रख के t की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, देन डबल डेरिवेटिव हम करेंगे और t की वैल्यूज पुट करके हम ये देखते हैं कि वैल्यू हमारी क्या आ रही है। तो x डॉट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से x डॉट अगर हम निकालें t एज इट इज़ e की पावर -t का e की पावर -t और -t का क्या होगा, -1 प्लस e की पावर -t एज इट इज़ और t का क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से t की वैल्यू हम निकालते हैं x डॉट को 0 के इक्वल रख के। तो e की पावर -t अगर हम कॉमन लें तो -t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, या फिर ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो यहाँ से t की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 1। तो अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए डबल डेरिवेटिव लेंगे x का t के रेस्पेक्ट में। वो क्या हो जाएगा, -t एज इट इज़ e की पावर -t का e की पावर -t और माइनस का क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ e की पावर -t एज इट इज़ और t का क्या हो जाएगा, 1। सेकेंड टर्म का अगर हम देखें तो e की पावर -t का क्या होगा, e की पावर -t और -t का क्या होगा, -1। तो यहाँ पे माइनस, तो x डबल डॉट की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, t इंटू ई रेज टू पावर -t -2 ई रेज टू पावर -t। ठीक है, तो x डबल डॉट की वैल्यू हम चेक करते हैं एट t इज इक्वल टू 1 के लिए। तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी, ई रेज टू पावर -1 -2 इंटू ई रेज टू पावर -1।
तो वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलती है, माइनस ऑफ e⁻⁻1, मतलब नेगेटिव वैल्यू हमें मिल रही है। तो नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है कि एट t = 1 पे फंक्शन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पे है। तो अगर t = पे हम चेक करें x डबल डॉट की वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगी, t = हम रख रहे हैं और यहाँ पे क्या है, 0 आएगा और यहाँ पे भी 0, मतलब 0 वैल्यू हमें दे रहा है फंक्शन। तो वो हम क्या बोलेंगे कि ना तो वहाँ पे मैक्सिमा है ना मिनिमम है। तो x ऑफ t जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है वो t की किस वैल्यू के लिए करता है, 1 के लिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं वो देखेंगे। उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम आज की वीडियो में देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करें। तो ये एक क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप इनको देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कितने इजी क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन वैसे मैंने लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफ़र कर रही है। तो आप इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।